नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे। यीशु भगवान कैसे हैं? यदि भगवान की कोई पत्नी नहीं है, या दूसरे शब्दों में यीशु भगवान के पुत्र कैसे हैं, परमेश्वर के पुत्र कैसे हैं? यदि भगवान की कोई पत्नी नहीं है, परमेश्वर की कोई पत्नी नहीं है, परमात्मा की कोई पत्नी नहीं है, तो यीशु मसीह उनके पुत्र कैसे हैं? क्योंकि पुत्र होने के लिए तो कोई पत्नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है, खासकर जब वे मसीहा के विश्वास के बारे में जानने लगते हैं। अगर यीशु परमात्मा के पुत्र हैं तो परमात्मा की कोई पत्नी नहीं है, तो यह कैसे संभव है? आइए इसे एक साधारण उदाहरण और बाइबल की दृष्टिकोण से समझते हैं। सबसे पहली बात, भगवान मानव नहीं है, परमेश्वर मानव नहीं है। यूहन्ना 4:24 कहता है, परमेश्वर आत्मा है। हम इंसानों को संतान उत्पन्न करने के लिए पति पत्नी की ज़रूरत होती है, लेकिन परमात्मा तो एक आत्मा है, अनंत है और सर्वशक्तिमान है, इसलिए उन्हें पत्नी की आवश्यकता नहीं है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए शेक्सपियर को, वही जो इंग्लिश के पिता कहलाते हैं। हम कहते हैं शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के पिता हैं, लेकिन क्या आपको पता है उन्होंने अंग्रेजी को जन्म देने के लिए किसी महिला से शादी नहीं की थी? यानी कि फिर भी वो पिता हैं, इंग्लिश के पिता हैं। यानी कि इंग्लिश को जन्म देने के लिए, किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए किसी महिला से शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने विचारों, रचनात्मक और प्रतिभा के जरिए अंग्रेजी भाषा को एक शेप दिया, एक आकार दिया। अब सवाल यह है, अगर शेक्सपियर ने अंग्रेजी को अपनी रचनात्मक मन से जन्म दिया, तो परमेश्वर ने यीशु को अपनी दिव्य कृति से कैसे नहीं उत्पन्न किया होगा? अगर आपने सुना होगा कि कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज कहलाता है, तो क्या कंप्यूटर के उस पिता ने, चार्ल्स बेबेज ने, कंप्यूटर की माता से शादी किया? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो बाइबल में भी यीशु को परमेश्वर का वचन कहा गया है, मुख से निकला हुआ वचन। यानी कि वचन जो है वो परमेश्वर का क्रिएशन है, एक रचना है। तो जो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप हमें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। तो जिस बात को आप सुन पा रहे हैं वो हमारा ही क्रिएशन है। तो जिस तरह से क्रिएशन का मैं क्रिएटर हूँ, तो वैसे ही यीशु मसीह जो हैं वो परमेश्वर के वचन हैं, इसलिए वो भी परमेश्वर के पुत्र ही कहलाएंगे। यूहन्ना 1:1-14 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच निवास भी किया। यहाँ वचन का मतलब है यीशु, जो परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। जैसे हमारे शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, वैसे ही यीशु मसीह परमेश्वर के विचार, प्रेम और सच्चाई को प्रकट करने के लिए आए। देखिए, यीशु ने ऐसे बहुत सारे काम किए जो परमेश्वर ही कर सकते हैं। उन्होंने पापों को क्षमा किया। आप पढ़िए पवित्र शास्त्र बाइबल के चैप्टर 2 में 5 से 12 जो वर्सेस है, आयत है, उसको पढ़िए। उन्होंने पापों को क्षमा किया। उन्होंने कहा, मैं और मेरे फादर, मेरे पिता परमात्मा एक ही हैं। यूहन्ना 10:30 में लिखा है। उन्होंने पूजा स्वीकार भी की। जब लोग उनको एक्सेप्ट करते थे, पूजा करते थे, तो वो उसको एक्सेप्ट करते थे, स्वीकार करते थे, जो सिर्फ भगवान के लिए ही होती है। मत्ती के 14:33 में लिखा हुआ है। मत्ती 14 चैप्टर के 33वें आयत में लिखा है। अगर यीशु ने ये सब किया तो वह सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं हो सकते। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि यीशु ही भगवान है, यीशु ही परमेश्वर हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि
परमेश्वर का वचन है जो मानव रूप में आए ताकि हमें परमेश्वर का प्रेम और सच्चाई दिखा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शुभकामनाएं।